हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्षेत्रफल एरिया के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अपन लिया स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में आप इधर देखिए। देखिए, पहले स्क्वायर की चारों भुजा बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और वर्ग वर्ग बोलते हैं और इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए, जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं, आप इधर देखिए, ये मैंने आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये भुजा बराबर होती हैं, चारों भुजा बराबर होती हैं और इसका कोण भी प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का है। और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये वर्ग है। अब वर्ग का क्षेत्रफल मैं आपको फार्मूला थोड़ा बता देता हूँ। क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये जो क्षेत्रफल है बराबर, तो क्षेत्रफल होता है इसका हमारे पास भुजा स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर होता है। उसके बाद में आप कोई भी चीज को लिख सकते हो। तो हमने क्षेत्रफल लिख दिया। अब भुजा भुजा बराबर क्षेत्रफल डाल दिया रूट। तीसरा नंबर का आता है हमारे पास परिमाप। परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। और विकर्ण निकालना होता है विकर्ण, तो आप इधर लिख देंगे। विकर्ण क्या होता है इसके बारे में आपको एक बार बता देता हूं। विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। देखिए, ये जो सेंटर से ये इस कोने से इस कोने में बनाते हैं, ये विकर्ण होता है। क्या आ गया? ये हमारा विकर्ण हो गया। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। वर्ग वर्ग का विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है विकर्णों का स्क्वायर बटे 2। ये आपको वर्ग में ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसको देख सकते हैं। ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा बराबर होता है क्षेत्रफल, इसमें रूट। और परिमाप जो पैरामीटर बोलते हैं 4 इंटू भुजा। उसके बाद में आपके पास आता है कि विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। और वर्ग का विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल निकालना होता है, तो विकर्णों का स्क्वायर बटे 2। इसके बारे में बताऊंगा। ये बीएचएल में क्वेश्चन आया था, अभी जो करंट में हुआ था, तो इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। ये आपके पास वर्ग आ गया। अब वर्ग के बाद में आपके पास क्वेश्चन नोट करना आप लोग। तो लिखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा और विकर्ण भी बताइए। देखिए, अब हमारे पास आता है दूसरा। अब अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए, वर्ग क्षेत्रफल दिया आपको, वर्ग का क्षेत्रफल 625, ये आपको दिया 625 वर्ग मीटर। ये आपको, जैसे आपको क्षेत्रफल वर्ग मीटर दिया है, तो आपको इसका परिमाप और विकर्ण की लंबाई याद करना है। तो सबसे पहले हमको जो दिया है भुजा, जैसे ये वर्ग है, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है
625। अब आपको भुजा निकालनी है, तो भुजा या तो आप इसको भुजा बराबर क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 625 पर ये रूट है, तो बराबर अब हमारे पास जो भुजा है, ये भुजा कितनी है हमारे पास, ये 25 मीटर। ये भुजा हमारे पास कितने आई 25 मीटर। ठीक है, अभी आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं। अगली चीज, जैसे भुजा आपको प्राप्त हो गई, अब आपको परिमाप निकालना है, पैरामीटर निकालना है। परिमाप 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 25 100 मीटर, ये आपका परिमाप आ गया। अब बात करते हैं अपन विकर्ण की। अब विकर्ण दिया है, ये विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण की लंबाई निकालना है, तो विकर्ण बराबर होता है 2 रूट इंटू भुजा। अब आपके पास √2 बराबर √2 इंटू भुजा कितने आई 25, तो विकर्ण क्या हुआ आपके पास 25√2। ये आपके आंसर, 3 आंसर आ गए आपके पास। जैसे कि आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 625 वर्ग मीटर, तो आपकी भुजा क्या है, परिमाप क्या है, और विकर्ण की लंबाई क्या है। तो हम सबसे पहले, आपको भुजा दिया है तो भुजा क्षेत्रफल रूट है, आपने निकाल लिया, इसका 25 आया, ये भुजा आ गई हमारे पास। ये भुजा हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास ये 25 भुजा आ गई। और ये जो परिमाप है, पैरामीटर, चारों तरफ जो घूम जाते हैं, जैसे कि चारों तरफ ये भुजा है, उसके चारों तरफ का जो 100 मीटर आया, 4 इंटू भुजा। और विकर्ण की जो आपके पास ये लंबाई निकालनी थी, विकर्ण की लंबाई, तो ये आया आपके पास 25√2। ओके, आप लोगों ने उतार लो, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आएगा, आप जितने मैं बता रहा हूं आप इसको नोट कर लो कि कैसे करना होता है। अगला क्वेश्चन के बारे में ये आपको समझ में आया होगा। और वर्ग के बारे में आपको ये पता है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि क्या है इसका कोण कितना कितना डिग्री होते हैं, तो उसके बारे में। अब मैं एक अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पहले लिख सकते हैं। देखिए, एक वर्ग का विकर्ण, इसको मैं लिख देता हूं, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 10 मीटर, एक वर्ग का विकर्ण 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो BHL क्वेश्चन आया था, और शायद ये ऐसा है कि शायद फिटर ट्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखा है, तो इसका एक क्वेश्चन आया था, यही वाला क्वेश्चन आया था, एक वर्ग का विकर्ण 10 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जब क्षेत्रफल निकालना होता है, तो आपको मैंने ये अभी जो फॉर्मूला लिखाया था, क्षेत्रफल बराबर ये लिखाया था विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो देखिए आपके पास 10 का होल स्क्वायर बटे 2, तो क्या आएगा 10 इंटू 10 बटे 2, इससे ये कट गया, ये आया 5, तो ये कितना है आपके पास 50 मीटर। तो आपके पास ये आंसर आया होगा
इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन आया था, आप लोग अगर जब ये वीडियो को देखते हैं तो ये क्वेश्चन को चेक करना एक बार। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 10 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल है विकर्णों का स्क्वायर बटे 2। तो आप इस फार्मूला में जमा के, इसको बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर 50 मीटर स्क्वायर आएगा। ओके, अब आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप मतलब पैरामीटर 4x प्लस 8, 4x प्लस 8 है तो उनके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब आपके पास ये क्वेश्चन आया कि एक वर्ग का परिमाप 4x प्लस 8 है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या है। तो अब विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए आपके पास ये है कि जब आपको परिमाप दिया है, परिमाप का मतलब क्या होता है, 4 इंटू भुजा। ये फार्मूला है 4 इंटू भुजा बराबर क्या होता है, ये परिमाप। तो इधर देखिए आप लोग, अब 4 इंटू भुजा बराबर विकर्ण का परिमाप क्या है, 4x प्लस 8। समझ में आया होगा। अब हमको ये क्या करना है, 4 इंटू भुजा बराबर 4, इसमें से कॉमन निकाल लिया हमने, 4 ये कॉमन निकाल लिया, ये 4 इस तरह कॉमन निकाल लिया हमने, 4 को बाहर ले लिया। जब 4 का भाग इसमें देंगे तो x बार जाएगा, x बचा, हमने लिख दिया x। अब इसका भाग इसमें देंगे तो प्लस कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब इधर देखिए बराबर है 4 से ये 4 कट जाएगा। जब आपके पास भुजा आपके पास क्या है, x प्लस 2, ये प्लस है x प्लस 2। एक मिनट, थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो ये बाहर कॉमन ले लिया आपने, तो ये आया x प्लस 2। ये आपके पास भुजा आ गई। अब आपको निकालना क्या है, विकर्ण की लंबाई। और विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या है, विकर्ण बराबर होता है 2, ये रूट के अंदर है, इनटू भुजा। अब आपके पास भुजा क्या है, विकर्ण बराबर होता है 2 रूट इंटू x प्लस 2। तो आप ये लिख सकते हैं विकर्ण रूट 2 x प्लस 2। ये आपके पास विकर्ण आ गया। आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए एक बार। एक वर्ग का परिमाप 4x प्लस 8 है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी।
तो 4 इंटू भुजा बराबर परिमाप होता है, 4 इंटू भुजा बराबर 4x प्लस 4। ये परिमाप, तो हमने ये परिमाप को उठाकर इधर लिख दिया है। अब हमने क्या करा कि ये कॉमन 4 निकाल लिया, 4 का भाग इसमें देते हैं तो x आएगा और इसमें देते हैं तो 2 आएगा, तो x प्लस 2 और भुजा बराबर होगा x प्लस 2। अब विकर्ण की लंबाई √2 इंटू भुजा, तो 2 रूट भुजा लिख दिया x प्लस 2, तो अपना है विकर्ण बराबर आया है √2 x प्लस 2। ये हमारे पास विकर्ण की लंबाई आई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक और बता देता हूं मैं आपको। देखिए, एक वर्ग लिख लिए आप लोग, लिखो, एक वर्ग का विकर्ण 5√2, विकर्ण आपके पास विकर्ण है 5√2, 5√2 मीटर है, मीटर में, तो क्षेत्रफल याद करो। देखिए, अभी मैंने आपको लिखाया था वर्ग का जो विकर्ण दिया गया है, तो आप विकर्ण बराबर जब आपको देते हैं तो क्षेत्रफल निकालते हैं विकर्ण का, तो यह आएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अब आपके पास विकर्ण क्या है, 5√2 का होल स्क्वायर बटे 2। अब ये आपके पास दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, ये 5 बाहर है, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और √2 है, जब आप √2 से गुणा √2 करेंगे तो 2 ही आता है, ये वर्गमूल में आपको बताया जाएगा। तो ये कितना है हमारे पास 2 आया, और बटा क्या आया ना 2 से 2 कट जाता है। तो अब हमारे पास इसका जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 25 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्षेत्रफल आया आपका। अब अगला क्वेश्चन आप इसको उतार सकते हैं, उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पर कितना % की वृद्धि होगी। ठीक है, अब आपको मैं इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि कर दी जाए एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उनके क्षेत्रफल में, माने एरिया में कितना % की वृद्धि होगी। तो कितना % की वृद्धि होगी। देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंपटीशन में आता ही है। देखिए, इसका तरीका बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाएगा आपको। तो इसका आंसर आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं हम इसको, देखिए इधर, जैसे कि वर्ग है, ये वर्ग है, ये आपके पास वर्ग है, इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, 10%। और देखिए, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती हैं, तो इसमें आप कोई सा भी रूप दे सकते हैं। जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो हम जैसे R1 प्लस R
टू प्लस R1 इंटू R2/100। ये इसका बहुत सिंपल तरीका है। कई बार वर्ग में क्या होता है, भुजा स्क्वायर। देखिए आप, भुजा वर्ग निकालने के लिए ये होता है भुजा स्क्वायर बराबर वर्ग अपन वर्ग भुजा, तो ये 10, तो 10 और ये भी प्लस की 10, तो अपन क्या करेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। ठीक है, ये 0 से 0, 0 से ये 0 कट गया। अब आपके पास 20 और प्लस 1, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 21% की। ये तो मैंने आपको ऐसे समझाया है इसमें। हालांकि आप इसको 100% 100 लेके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो आपको ये स्टाइल 10%, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परसेंटेज में भी पढ़ाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपके पास कि ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप लोग एक परिभाषा लिख सकते हैं। मैं वर्ग की बता रहा हूं। एक वर्ग के विकर्ण पर दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल के बीच का अनुपात हमेशा 1:2 होता है। जैसे आप देखिए इधर एक ये वर्ग है, इस पर क्वेश्चन दूंगा अभी आपको मैं। एक वर्ग है, इस वर्ग के विकर्ण, ये एक विकर्ण हो गया, और विकर्ण से बना वर्ग ये आपके पास एक ये वर्ग है, और इस वर्ग से बना विकर्ण से बना वर्ग, इसका अनुपात 1:2 होता है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर का है, तो ये 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अगर जब आपको ये देता है तो इसका आधा हो जाएगा। जब आपको मान लीजिए अगर ये देता है तो इसका आधा हो जाएगा। तो ये वर्ग है, वर्ग से तो इसका अनुपात होता है कि मुख्य वर्ग, जैसे ये मुख्य वर्ग है, इससे बना विकर्ण से वर्ग वो 1:2 होता है। ये थ्योरम है, इसका भी एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसका क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम, एक वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, एक वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, ये 800। तो एक वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो उस मुख्य वर्ग का परिमाप क्या होगा, मुख्य वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये इसका आपको इसका परिमाप निकालना है मुख्य। तो मुख्य है हमारे पास, इसका आपके पास जो ये आएगा, तो क्या है देखिए इसका, जब आपको मैंने थ्योरम बता दी गई ये 1:2 होता है। जब इसका क्षेत्रफल कितना है आपके पास, ये 800 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपके पास, ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास ये 400 हो जाएगा। अब ये 400 हो गया। अब हमारे पास ये वर्ग का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो गया, तो आप इसकी भुजा निकाल सकते हैं। और भुजा अपन कैसे निकालते हैं ये आपको पता है ही। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। अब आपके पास क्षेत्रफल कितना है 400, या इस पर रूट लगाते हैं या फिर इस पर रूट लगा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भुजा। अब भुजा हमारे पास कितने आई है 20, ये भुजा हमारे पास आई 20। अब इसका परिमाप, ये पैरामीटर, ये परिमाप, ये भुजा, परिमाप का फार्मूला क्या है, परिमाप का है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 25, तो परिमाप 100
100 मीटर ये आपका परिमाप आया। आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वर्ग, जैसे कि मुख्य वर्ग है, इसके विकर्ण से बना वर्ग का अनुपात 1:2 होता है। जैसे कि इस विकर्ण से बना वर्ग का क्षेत्रफल आपको 800 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 400 हो जाएगा। अब इस चार क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल, तो भुजा बराबर आपके पास 20 आया और परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो आपने ये गुणा कर लिया। सॉरी, मैंने ये 20 है, मैंने यहाँ ये 25 लिख दिया है, तो एक मिनट इसको रेजर कर देता हूँ, थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी ये, और ये भी कट जाएगा। अब तो ये हमारे पास आया ये 20, तो ये हमारे पास आया 80 मीटर। इसको थोड़ा सा कर लेना है, तो ये आया हमारे पास कितने आई 80 मीटर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैसे, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि देखिए, अब अगला क्वेश्चन लिखो आप, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आया था। एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है, तो इनके लिखो, इनके बाहर बने वृत्त, इनके बाहर बना वृत्त, बाहर बना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा। इधर देखिए, पहले इसका भी एक वर्ग के अंदर बना वृत्त, आप एक नोट लिख लेना, एक वर्ग के अंदर बने वृत्त और बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल का जो बीच का अनुपात होता है वो 1:2 होता है। कितना होता है? 1:2 होता है। आप इसको नोट करके लिख सकते हैं कि अब मैं बोल रहा हूं आपको, एक वर्ग के अंदर बने वृत्त और बाहर बने वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात 1:2 होता है। जब आपको, अब क्वेश्चन आपको मैंने ये दे दिया, एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो इसके बाहर बना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि ये एक वर्ग है, ठीक है, अब इस पर एक बना, ये सर्कल बना है। अब आपको ये कितना दिया है, आपको 14 मीटर का है। ये डाया, तो ये डाया हुआ, आपको ये रेडियस, जो रेडियस है ये कितना है आपके पास 7। अब ये रेडियस जब आपके पास 7 आया, तो आप ये कर सकते हैं, क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या है 22/7 इंटू 7 से 7 कट गए, कितना आया आपके पास 154 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये कहाँ है, ये अंदर बना हुआ है, ये कर रहा है बाहर की बात, तो बाहर की बात कर रहा है। बाहर का क्षेत्रफल, जो बाहर का जो एरिया है उसका अब दुगना होता है, जो आपको 1:2 होता है बाहर बना, तो 154 इंटू 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 308 मीटर
स्क्वायर। आपको ये चीज समझ में अच्छे से आई होगी, मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे पढ़ते रहें। देखिए कुछ चीजें होती हैं कि मेहनत राखिए मान बिन मेहनत रींजिए गुरु धनी दे भगवान। जब आप कोई चीज के लिए मेहनत नहीं करेंगे, आप सोचते हैं कि जब हम एग्जाम देने जाएं या बिगड़ उससे से हमका बेड़ा पार हो जाए, कभी नहीं होगा। आपको मेहनत करना ही होगा। अगर मेहनत राखिए मान बिन मेहनत रीजिए गुरु धनी दे भगवान। तो आप लोगों को कोई भी सपोर्ट तभी होता है तब आप कुछ मेहनत करेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना ही होगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को ये आपको मैंने स्क्वायर के बारे में छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं आगे, और ये लंबे पॉइंट है, इस पर हम ऐसे चलते रहेंगे। तो आप ये समझ में आपको अच्छे से आया होगा। अब अपना इसके अंतर्गत अगली चीज चलते हैं अपन आयत। आयत के बारे में आप जानते हैं आयत क्या चीज होती है। आयत आयत क्या चीज होती है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये होता है आयत। तो क्षेत्रफल अपन पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को, इसमें ये भी एक चीज आ जाती है। तो आयत क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे से देखना। आयत क्या है, देखिए आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब इसमें कई बार एक क्वेश्चन ऐसा फंसता है आयत का, इसको रेक्ट एंगल, इंग्लिश में इसको रेक्ट एंगल कहते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब देखिए, देखो वर्ग और आयत कोण दोनों के बराबर होते हैं, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। कई बार ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या हम वर्ग को आयत कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, वर्ग को हम आयत कह सकते हैं क्योंकि उसमें आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है कोण प्रत्येक। लेकिन आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते। कोण बराबर होते हैं लेकिन भुजा बराबर नहीं होती है। तो अब जैसे कि ये आपके पास 90 डिग्री का कोण होता है, ये आपके पास लंबाई है, ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये विकर्ण। अब आपको इसके बारे में बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल सभी को साथ ये तो आता है क्षेत्रफल। तो अपन क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसके बाद में परिमाप, परिमाप परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका परिमाप या पैरामीटर हो गया। अब आता है विकर्ण। विकर्ण बराबर आपको विकर्ण का होता है लंब स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, ये रूट के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, एक आयत का परिमाप, ये उतार लीजिए, एक आयत का परिमाप 100 मीटर है, इसकी लंबाई 30 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए, एक आयत आयत की आयत का परिमाप 100 मीटर है, 100 मीटर स्क्वायर। उसकी लंबाई, मान लीजिए लंबाई मैं लिख देता हूं आपको, लंबाई 30 मीटर, लंबाई 30 मीटर। तो क्षेत्रफल याद करना है आपको, क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या है,
तो जैसे कि एक आयत है, आप इसको जैसे ये अपन ने एक आयत बना लिया है और ये आयत का जो क्षेत्रफल है, जो कि क्षेत्रफल ये निकालना है आपको। क्षेत्रफल क्या होगा, आपको दिया है परिमाप। देखिए परिमाप दिया है, तो परिमाप परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जब परिमाप आपको पास कितना दिया है 100 मीटर, टू लंबाई कितनी है आपके पास, लंबाई दी है आपको 30 प्लस चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गई। देखिए ये कोष्टक के बाहर है 2, ये ऐसे काट दिया हमने, कितना आया ये 50, तो ये आया हमारे पास 50 बराबर 30 प्लस चौड़ाई। अब चौड़ाई निकालनी है तो 50 माइनस 30 बराबर चौड़ाई। अब आपके पास जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है आपके पास 20। अब देखिए आपके पास से जो लंबाई थी, लंबाई आपके पास कितनी है, ये 30 है, और ये चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास 20 है। अब आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल, एरिया। तो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर आपको जो फार्मूला लिखा था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपके पास कितनी है 30, और ये आपके पास कितनी है 20। आप इसको गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको ये समझ में क्वेश्चन अच्छे से आया होगा। जब एक आयत का परिमाप 100 मीटर दिया है, लंबाई आपको 30 मीटर दिया है, तो आपको क्षेत्रफल निकालना होता है। तो परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें जमा दिया आपने, ये 100 लिख दिया, ये 2 30 प्लस चौड़ाई जो आपको दी गई है 30, जब आपने 2 से 50 आया, इसका पक्षांतर कर दिया, मतलब उधर लेके गए उसको बराबर, तो माइनस का चिन्ह आया, तो चौड़ाई बराबर कितना आया 20 आया। तो 20 से क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, और उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए ये एक आयत है, ये एक आयत दिया गया है आपके, ये एक आयत है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आयत ये आयत है, और रेशो दिया गया है इसका लंबाई और मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई का। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास लंबाई है, ठीक है, तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है। चौड़ाई थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं, मतलब ये आपको दिया गया है 3:2, 3:2। अब आपको इसका और भी क्या दिया गया है, इसका आपको दिया गया है कि क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल 216, एरिया, एरिया दिया है 216 मीटर स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, इसमें हमको निकालना है इसका परिमाप क्या है, परिमाप 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 निकालना है। अब सबसे पहले आपको जो दिया गया है, तो आप इसको x मानेंगे, क्या होगा, ये लंबाई 3x हो जाएगी हमारे पास, और ये 2x हो जाएगा, अनुपात में दिया गया है, हमने इसको x मान लिया, और ये भी x हो गया 3x, और ये 2x। अब परिमाप का फार्मूला आपको पता है, परिमाप पैरामीटर, परिमाप होता है बराबर, फार्मूला बताइए, 2 इंटू लंबाई प्लस
चौड़ाई। तो 2 लंबाई 3x प्लस 2x बराबर कितना दिया आपको, ये मैंने 216 वर्ग। तो 200 आपको निकालना क्या है, ओके सॉरी, मैंने थोड़ा सा इसको क्षेत्रफल दिया गया है, परिमाप, मैं इसको दोबारा आपको देखिए, एक मिस्टेक हो गई थी। तो आप इसको एक आयत लिख लो, आप एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। क्या है, 3:2 है। यदि उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप क्या है, उसका परिमाप क्या है। तो हम जैसे कि ये एक आयत है, ये लंबाई आपको x माना, ये भी x हो गया, और आपको जो रेशो दिया है, अनुपात दिया है, अनुपात दिया है 3:2। तो हम लंबाई 3x और चौड़ाई 2x, और क्षेत्रफल आपको दिया गया है 216 मीटर स्क्वायर। जब आपको क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल आपको दिया है 216 बराबर लंबाई आपके पास 3x इंटू 2x, ये क्या है आपके पास 216 बराबर 6x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर आया। अब आप क्या करेंगे, 216 बटा 6 बराबर x स्क्वायर, इसका भाग इसमें देंगे तो ये कितना आएगा आपके पास 36 बराबर ये x स्क्वायर है। तो अब हम इसको लिख देंगे बराबर x स्क्वायर बराबर 36। तो x बराबर 36 पर ये रूट होगा, तो x बराबर कितना आया 6 मीटर, ये भुजा आई। अब हमारे पास ये लंबाई आई, तो लंबाई को हम क्या करेंगे 3 इंटू 6, तो ये कितना आएगा हमारे पास, कितना आया 18, और 2 इंटू 6 कितना आया ये 12। अब ये जो हमारे पास जो लंबाई है, ये लंबाई आई हमारे पास 18 मीटर की, और चौड़ाई आई हमारे पास 12 मीटर की। अब परिमाप निकालना है, परिमाप पैरामीटर क्या होता है, फार्मूला 2 इंटू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंब कितने हमारे पास 18 प्लस 12, तो अब ये हमारे पास परिमाप है, जोड़ दिया कितना आया 30, 2 इंटू 30 कितना आया 60 मीटर, ये हमारा पास परिमाप आया। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है, एक आयत की लंबाई